AIMIM MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर जोर दिया है कि वो पुराने शहर की तरक्की से मुताल्लिक एक जायजा इजलास का इनेकाद करें। ऐवान असम्बली को मुखातिब करते हुए MLA अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर की तरक्की का मसला उठाया और कहा कि पुराने शहर की तरक्की के लिए वो हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। उन्होंने आइमा मौजूदीन के लिए एजाजिया की रकम को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करने और मदरसा बोर्ड कायम करने का मुतालबा किया। चंद्रान गुट्टा रुकने असम्बली ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी इंतखाबात में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जीत नहीं दिला सकी। उन्होंने मुसलमानों की तरक्की के लिए इक़दाम न करने पर कांग्रेस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वायएसआर ही थे जिनकी वजह से मुसलमान कांग्रेस के करीब हैं। वायएसआर के दौरे हुकूमत में अक़लियतों के साथ इंसाफ किया गया था। अकबरुद्दीन ओवैसी का कहना है कि वो शादी मुबारक की ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों को जल्द अज जल्द यकसुई करते हुए चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान को हवाले करना चाहते हैं। उन्होंने अक़लियती तलबा के लिए स्कॉलरशिप के वाजिबात फौरी तौर पर अदा करने का मुतालबा किया है। कायदे मुखर्ररा ने कहा कि वो SC और ST अक़लियतों की तरक्की के लिए हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। पुराने शहर में सड़कों की तोसी के मसले को उठाते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आला को पुराने शहर की तरक्की पर एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद करना चाहिए। उन्होंने DSC में उर्दू जायदादों को भी फौरी तौर पर पुर करने पर जोर दिया है। मैं आपके जरिए यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर सेशन में या हर असेंबली में आवाज को बुलंद करती है और अपने हक को हासिल करती है और हम जिद्दोजहद करते हैं। पुराने शहर में रोड वाइडनिंग्स की मंजूरियां हुई हैं लेकिन रोड वाइडनिंग्स नहीं हुए हैं। बोजागुट्टा में वहां पे हाउसिंग के लिए बार बार मुतालबा किया गया, नहीं हुआ। मैं ये भी बात आपसे कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मैंने ऐवान असम्बली में इस मसले को बार बार उठाया और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने मंजूरी दी थी। लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, लेकिन आज तक भी लाल दरवाजे की उस मंदिर के काम के लिए आगाज नहीं हुआ। मीटिंगें तो बहुत हुई लेकिन काम नहीं हुआ। और पुराने शहर के पेडेस्ट्रियलाइजेशन के प्रोजेक्ट के लिए हॉकर्स के लिए ब्रिजेस डालने का ऐलान किया गया, वो भी काम अभी पेंडिंग है। पार्किंग लॉट्स का है। मैं नई हुकूमत के सरबराह और चीफ मिनिस्टर साहब से, रेवंत रेड्डी साहब से मुतालबा करूंगा कि आप पुराने शहर के और शहर हैदराबाद के सारे हमारे MLAs की एक मीटिंग बुलाइए। हम सारे मसाइल को आपके सामने रखेंगे और उन मसाइल को आप एक के बाद एक उनको हल करते हुए आप आगे बढ़े तो हम आपके ममनून और मशकूर रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं ये बात भी कहूंगा आपसे कि आपने अपने मैनिफेस्टो में इतने वादे, इतने ऐलानात सब कुछ किए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैनिफेस्टो में उर्दू का जिक्र नहीं था। रियासत तेलंगाना की दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया तो TRS की हुकूमत ने और KCR साहब ने दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया, लेकिन उर्दू के साथ इंसाफ हुआ, लेकिन जैसे होना था वैसा नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उर्दू के साथ इंसाफ करेंगे, उर्दू को उसका जायज हक देंगे और उर्दू बोलने वालों के साथ इंसाफ करेंगे। आपने अपने मैनिफेस्टो में यह भी कहा कि DSC का इनेकाद करेंगे। हम बार बार बोलते रहे हैं, राजशेखर रेड्डी साहब के दौर से हम बोलते आए हैं और मैं राजशेखर रेड्डी साहब को हर वक्त याद करता हूं क्योंकि वो एक हमदर्द शख्स थे। और अगर कोई कहता है कि हम कांग्रेस के करीब थे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कांग्रेस के करीब राजशेखर रेड्डी की वजह से थे, उनके अखलास की वजह से थे, उनकी मोहब्बत की वजह से थे, उनके हमारे लिए हमारे मसाइल को हल करने की वजह से थे। हम राजशेखर रेड्डी साहब के बेशक करीब थे, हमारे काम करते थे। और आज हम आपसे मुतालबा करते हैं, आपसे दरख्वास्त करते हैं।
جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔